इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर देखा था, अब देखते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है कि डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या देखा था कि कंस्ट्रक्टर भी बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगा जब जैसे ही उस क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी आपका क्या है, एक फंक्शन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि आपका अपने आप एग्जीक्यूट होगा जैसे ही उस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय होगा। तो अब बात पहले यहाँ पे आती है कि ऑब्जेक्ट बनाते तो हम हैं, पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होगा, जैसे ही उस फंक्शन का स्कोप ख़त्म होगा जहाँ पे वो फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है ना, जैसे ही वो फंक्शन एंड होगा। जैसे मेन के अंदर सपोज हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो मेन के अंदर यदि हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो मेन फंक्शन जैसे ही ख़त्म होगा उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब डिस्ट्रॉय होंगे, और डिस्ट्रॉय होंगे तब आपका चलेगा ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कोई फंक्शन कंस्ट्रक्टर है कि डिस्ट्रक्टर है, पता कैसे चलेगा, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, बाकी के सिंटैक्स रूल्स जो हैं वो आपके बिल्कुल सेम है जैसे कि कंस्ट्रक्टर के जो रूल्स हैं। जैसे कि पहला रूल है कि कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास नेम, सेम डिस्ट्रक्टर नेम इज ऑल्सो सेम एज इट्स क्लास नेम, बट स्टार्ट विथ टिल्ड साइन। इस तरह का कीबोर्ड में साइन होगा जो कि आपकी नंबर 1 जो की होगी उसमें आएगा शिफ्ट के साथ, तो टिल्ड साइन के साथ आपका स्टार्ट होगा, पर इसका नाम भी आपका वही होगा जो क्लास का नाम होता है। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कंस्ट्रक्टर जैसे ही होती है कि इट हैज नो रिटर्न टाइप एंड नॉट इवन वॉइड। इट हैज नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड, इस फंक्शन का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, वॉइड भी नहीं होगा। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में आता है, वो है कि इट टेक नो आर्गुमेंट्स। इट टेक नो आर्गुमेंट्स, जैसे कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज हो सकता है। कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर में वैल्यूज पास कर सकते हैं और उसको वो रिसीव करके आगे प्रोसेस कर सकता है, पर कंस्ट्रक्टर में हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो इसलिए हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जो ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस पे है, वो फंक्शन के बेस पे ही है, और सॉरी वो आर्गुमेंट के बेस पे ही है। मतलब आर्गुमेंट वाले पोर्शन को हम डिफरेंशिएट करके हम फंक्शन की ओवरलोडिंग करते हैं, पर जब डिस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट ही पास नहीं कर सकते हैं तो उसकी हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब कंक्लूजन है कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर तो हो सकते हैं, पर हम डिस्ट्रक्टर जो है वो एक ही बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये है आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन। डेफिनेशन फिर से बता दे रहा हूँ, डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो ये ध्यान यहाँ रखना जरूरी है कि कई बार जैसे हम याद करते हैं तो बोलने समझने में हो जाता है कि डिस्ट्रक्टर कुछ डिस्ट्रॉय करता है, तो डिस्ट्रक्टर कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्ट होने पे ये फंक्शन चलता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे जो फंक्शन चलता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। तो इसका हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए प्रोग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें एक क्लास बनाई है पब्लिक माई। तो माई जो हो गया यहाँ पे देख के समझ में आना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्लास का नाम और इसका नाम क्या है, सेम। और फिर हमने एक दूसरा फंक्शन और बनाया है, ये भी कंस्ट्रक्टर जैसे ही है, सामने क्या लग गया है, टिल्ड साइन लग गया है। टिल्ड साइन लग गया है, इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर। हमने दो फंक्शन बनाए हैं और दोनों फंक्शन के अंदर हमने क्या लिख दिया है, कुछ डेफिनेशन दे दी है दोनों फंक्शंस की, और एक हमने नॉर्मल फंक्शन ही बना लिया है डिस्प नाम का, ताकि तीनों फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सको। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसमें एक मैसेज है कंस्ट्रक्टिंग माई, एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसमें एक मैसेज है डिस्ट्रॉइंग माई, और तीसरा हमारा फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प, जो कि एक आपका नॉर्मल यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन को देखते हैं। मेन में हमने क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और डिस फंक्शन को कॉल किया है, बस। तो देखिए इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगा, जैसे ही इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर मैंने डिस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल किया तो डिस फंक्शन कॉल हो गया।
इसके बाद हमारा ये मेन फंक्शन खत्म हो गया। तो मेन फंक्शन जैसे ही खत्म होगा तो क्या होगा, आपका इस स्टेज में होगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, और ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होगा तब आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन अपने आप चल जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा तो डिस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉइंग माई, आपका ये मैसेज प्रिंट होगा डिस्ट्रॉइंग माई। तो इसको हम प्रोग्राम में चला के भी देखते हैं। लास्ट टाइम वाला प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे इसकी जगह पे। इसको डिलीट करके हम अपना प्रोग्राम डाल देते हैं। तो ये क्लास माई है, इसके अंदर एक आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है माई, फिर एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया डिस्प नाम का। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेन void main यहाँ पे हमने माई क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर लिखा obj डॉट डिस्प, इस फंक्शन को कॉल किया और प्रोग्राम खत्म। ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पे भी एक आप मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं You are in main। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा इसलिए एरर आ रही है। इंट में नहीं चलेगा। रिटर्न 0। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनने से क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ और क्या मैसेज आया, कंस्ट्रक्टिंग माई। ये है कंस्ट्रक्टिंग माई। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन में डिस फंक्शन को कॉल किया है। तो डिस फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट होगा दिस इज माई फंक्शन। तो प्रिंट हुआ दिस इज माई फंक्शन। उसके बाद हमने मेन में एक सी आउट के साथ मैसेज प्रिंट कराया है यू आर इन मेन, तो प्रिंट होगा यू आर इन मेन। और इसके बाद देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न 0 के बाद जैसे ही आपका फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन खत्म होने के बाद क्या चलेगा, ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा ये वाला, और यह क्या प्रिंट करेगा, डिस्ट्रॉइंग माई। तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होता है। और अब देखते हैं कि जैसे सपोज इस क्लास में हम मेन के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा। तो सपोज मैंने obj1 एक ऑब्जेक्ट है, कॉमा obj2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हमने क्या किए हैं, बनाए हैं। तो डिस फंक्शन को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, चाहे तो दोनों के थ्रू कॉल कर लेते हैं, तो हम दोनों के थ्रू कॉल कर लेते हैं obj1 obj2 डॉट डिस्प। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब क्या होना चाहिए, माई क्लास के दो ऑब्जेक्ट बने हैं, तो फिर हम उसको रन करते हैं और आउटपुट को देख के समझते हैं। ये देखिए आउटपुट आया, माई क्लास के दो ऑब्जेक्ट बने। दो ऑब्जेक्ट बने तो क्या हुआ, आपका दो बार एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो दो बार मैसेज प्रिंट आया कंस्ट्रक्टिंग माई, कंस्ट्रक्टिंग माई। इसके बाद हमने obj1 के थ्रू डिस फंक्शन को कॉल किया, फिर obj2 के थ्रू डिस फंक्शन को कॉल किया। तो obj1 के थ्रू कॉल किया तो दिस इज माई फंक्शन, और obj2 के थ्रू भी सेम डेफिनेशन कॉल होगी, दिस इज माई फंक्शन। तो दो बार ये मैसेज आया। फिर मैसेज आया आपका यू आर इन मेन, और इसके जस्ट बाद जब आपका फंक्शन खत्म होगा, तो अब देखिए फंक्शन खत्म होगा तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आपका दो बार एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा और दो बार आपका मैसेज प्रिंट होगा डिस्ट्रॉइंग माई, डिस्ट्रॉइंग माई। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर का अब आती है बात कि डिस्ट्रक्टर का यूज क्या है। डिस्ट्रक्टर का देखिए पहला यूज तो यह है कि यदि कुछ ऐसा कोड आपको लिखना है जो कि प्रोग्राम के एंड में चलाना नेसेसरी हो, कुछ मैसेज हो सकता है या कुछ और कोड हो सकता है,
उसको आप डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट यूज है कि इट रिलीज दी स्पेस फ्रॉम हीप। तो डिस्ट्रक्टर कॉल होने से क्या होता है कि इस प्रोग्राम में जितने भी मेमोरी स्पेस वेरिएबल्स ने ऑक्यूपाई की होंगी या ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की होंगी, वो मेमोरी स्पेस जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसलिए प्रोग्राम में आपको डिस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना चाहिए, चाहे उस डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आप कुछ मैसेज देना चाहो या ना देना चाहो। ठीक है ना। तो ये है आपका डिस्ट्रक्टर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, और ये दूसरा है आपका प्रोग्राम किसका, ये दूसरा टॉपिक क्या है, डिस्ट्रक्टर। तो तीसरा टॉपिक जो है इसके बाद हम स्टार्ट जो करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगा उसमें आपका इनहेरिटेंस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस।